हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रेशियो। क्या पढ़ने वाले? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने वाले हैं। और इनका यूज जो है बहुत होगा आगे चल के, और क्वेश्चंस भी हम इसके कर देखने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी होती है, ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी होती है ये हमेशा हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है इसके जो रेशियोज होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए निकालते हैं। और बाकी यदि ट्रायंगल के लिए होगा, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता ही होगा, जिसमें हमारा जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो जैसे ये हम देखें तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम पाइथागोरस जो हमारी थ्योरम थी उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लूँ, ये ए, ये बी और ये सी। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बी पे ये राइट एंगल है, तो ये मतलब है ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो हमारी अप्लाई हो जाती थी वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए थी। तो उसके हिसाब से क्या रहता था कि हमारा जो हाइपोटेनस रहता था, ये हमारा होता था हाइपोटेनस। इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोल देते हैं। और ये जो BC है वो उसको हम बोलते हैं बेस। ये हो जाता है हमारा बेस। तो क्या होता था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो हमारा होता था वो क्या होता था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर और बेस का। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी। तो इसका भी हम यूज करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस में। इस ट्रिग्नोमेट्री में हम इसका भी यूज करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि हमारे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो कौन कौन से हैं। तो हमारे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ABC। तो हमारा सबसे पहले रेशियो कौन कौन सा होगा? सबसे पहले यदि मैं रेशियो देखता हूँ, सबसे पहले हम उसको बोलते हैं साइन। उसको हम बोलते हैं साइन। तो हम इसमें SINE हमारा जो होता है वो साइन होता है। इसको हम डिनोट सिर्फ SIN से करते हैं। इसको हम डिनोट सिर्फ SIN से करते हैं। तो SIN से इसको हम करते हैं और साइन बोलते हैं। तो ये हमारा होता है साइन, जो हमारा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा हो गया हमारा? AB परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा? AC। तो साइन हम किसके किसके लिए लिख रहे हैं ये हमको देखना पड़ेगा। तो जैसे ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस एंगल के लिए लिख रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है कि किस एंगल के लिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो बताएंगे कि हम किस एंगल के लिख रहे हैं, कि हम A के लिए लिख रहे हैं या हम C के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ दो के लिए लिख सकते हैं, A के लिए और C के लिए। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि बी पे हमारा 90 डिग्री है, बी के लिए हम नहीं लिख सकते। तो ये हमारा एक ये एंगल है और एक ये सी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले साइन मैं लिखता हूँ। तो साइन किसके लिए मैं लिख रहा हूँ? सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सी के लिए। तो ये हो गया सी, और इसको हम डिनोट करते हैं साइन। ये इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसको हम SIN ही इसको हम जो है डिनोट करते हैं SIN से। तो साइन ऑफ सी के लिए, सी एंगल के लिए हम लिख रहे हैं। तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब कि AB अपॉन में AC। AB हमारा क्या है? ये परपेंडिकुलर है, आप देख रहे हैं ये AB। और AC हमारा क्या है? हाइपोटेनस है। तो ये हो गया हमारा साइन C के लिए। इसी तरह यदि मैं यहाँ पे लिखूँ साइन किसके लिए, साइन A के लिए लिखूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन A के लिए। क्या हो जाएगा हमारा? अब आप देख रहे हैं A के लिए आपका जो है, यदि आप इस ट्रायंगल को रोटेट करके देखें, इस ट्रायंगल को आप रोटेट करके देखें, तो ये यदि कुछ इस तरह का मिलेगा हमें। जब आप इसे ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, तो ये हमें मिलेगा कुछ इस तरह का। और ये हमारा हो जाएगा फिर A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये आपका नहीं चेंज होने वाला है, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस ही रहेगा। तो यदि हम एंगल A के लिए लिखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे BC अपॉन में हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, AC ही रहेगा। तो ये हो गया AC। आप इसको ट्रिक से एक ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं यदि C के लिए लिख रहा हूँ तो इसके अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट
साइड, इसके सी जो एंगल है इसका अपोजिट साइड कौन सी है, इसकी अपोजिट साइड ये देख सकते हैं हम, इसकी अपोजिट साइड ये है। तो ये आप लिखेंगे अपॉन, फिर अपॉन में हाइपोटेनस तो ए बी अपॉन में ए सी। और यदि आप ए के लिए लिख रहे हैं तो इसके लिए भी आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। यदि ए के लिए लिख रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये दोनों तो इसके साइड में ही है, तो इसके सामने वाली हो जाएगी ये बी सी, तो बी सी अपॉन में हाइपोटेनस ए सी। ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। दूसरा हमारा क्या आ जाता है, दूसरा हमारा आ जाता है कोसाइन। ये क्या हो जाता है, कोसाइन। इसको हम ऐसे लिखते हैं, साइन में हम सी ओ लगा देते हैं तो कोसाइन हो जाता है। और इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, सी ओ एस, कॉस बोलते हैं इसको हम जनरली। और ये हमारे यदि सी के लिए लिखें इसको तो क्या हो जाएगा, सी के लिए हमारा कोसाइन लिख रहे हैं तो ये होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब कि ये बी सी अपॉन में हाइपोटेनस, ये हो जाएगा ए सी। तो ये आप देख रहे हैं साइन सी लिखे, ए बी अपॉन में सी, बची कौन सी, ए बी अपॉन में सी, कौन सी साइड बची, बी सी, तो ये आप लिख दिए बी सी और अपॉन में हाइपोटेनस ए सी। यदि आप इसके ए एंगल के लिए लिखें, एंगल ए के लिए लिखें कोसाइन, तो क्या हो जाएगा, कोसाइन ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी सी हो गया, ए सी हो गया, तो बचा क्या, ए बी नहीं हुआ, तो ए बी लिख सकते हैं। ये ट्रिक रहेगी। और अपॉन में हाइपोटेनस तो रहेगा ही, ये ए सी। तो आप देख रहे हैं कि ये सेम हो रहे हैं ये दोनों, और यहाँ से ये सेम हो रहा है। तो इसका मतलब आपको बाद में पता चलेगा कि इसके अंदर का क्या है, ये जो इसका जो ये सेम होने का रीज़न क्या है, ये दोनों का और ये दोनों का, ये आपको बाद में पता चलेगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा वो होता है हमारा टेंजेंट, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं टेन, टी ए एन वाला टेन। ये हमारा, इसको हम शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं टी ए एन, टेन। तो यदि हम सी के लिए लिखें तो टेंजेंट ये हमारा होता है, ये हमारा होता है ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब ए बी अपॉन में बी सी। ये आपको याद रखना है, ए बी अपॉन में बी सी, ये आपको ये ट्रायंगल याद रखना है और ये चीज़ें याद रखनी है। तो यदि आप किसी एक एंगल के लिए याद रख लेंगे तो बाकी के लिए आपका वैसे ही निकल जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ए बी अपॉन में ये हो जाता है बी सी। यदि आप इसी को 10 किसके लिए निकालें, ए के लिए निकालें, तो क्या हो जाएगा, ए के लिए निकालेंगे तो जब जैसे कि मैंने ये रोटेट करके बनाया था, आप इसको देखेंगे तो इसमें जो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ये बी सी हो जाएगा और बेस हो जाएगा हमारा ए बी। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हो गया ए बी, तो ये हमारा ए के लिए हो गया। अब हम जो नेक्स्ट तीन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे वो इन्हीं पे बेस होंगे। जैसे कि यदि हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो इसका अपोजिट रहेगा, फिर उसके बाद वाला इसका अपोजिट रहेगा और उसके बाद वाला इसका अपोजिट रहेगा। तो हम ये देख लेते हैं सबसे पहले, तो ये हम देख लेते हैं। और हमारा जैसे कि ट्रायंगल था, तो हमारा जैसे कि ये ट्रायंगल मैं फिर से बना देता हूँ। एक ये हो गया हमारा इसी के लिए, और इसी को यदि मैं रोटेट कर दूंगा, इसी को यदि मैं रोटेट कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा ये। पहले मैं बनाया था ए बी और ये सी, और यहाँ पे जब मैं रोटेट करूँगा तो ए यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसके बाद ये हमारा सी और ये हमारा हो जाएगा बी। तो यहाँ पे हम ए एंगल के लिए देखेंगे और यहाँ पे सी के लिए देखेंगे, और ये हमारा 90 है ही। तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था वो था फोर्थ नंबर में। हमारा क्या क्या हो गया आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया। उसके बाद हमारा आता है कॉसेक, कॉसेक ये हम इसको हम बोलते हैं कॉसेक। तो सी के लिए यदि मैं लिखूँ कॉसेक, तो ये हमारा होता है साइन का अपोजिट रहता है। साइन का क्या रहता है, अपोजिट। तो साइन में हमने क्या देखा था, साइन में हमारा था ये था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो वहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये साइन का उल्टा रहता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए सी है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी है। इसी तरह यदि आप इसको ए के लिए लिखें तो कॉसेक फॉर ए, एंगल ए के लिए, तो हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे भी ए सी है, और
जब आप ए के लिए लिखेंगे तो एंगल ये वाला ट्रायंगल हम देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए के लिए और ये हमारा हो जाएगा सी के लिए। तो जब कॉसेक ए लिख रहे हैं तो हमारा हाइपोटेनस और अपॉन में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये है हमारा बी सी। और फिफ्थ हमारा आ जाता है, इसके बाद जो हम लिखेंगे वो किसका अपोजिट रहेगा, वो कोसाइन का अपोजिट रहेगा। तो उसको हम लिखते हैं क्या, सेक। इसको सेक भी लिखते हैं, सेकेंड भी लिख देते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ सेक। ये इसके लिए यदि हम सी के लिए लिखें तो ये हो जाता है सेक। कॉस का उल्टा होता है ये, कॉस का उल्टा, कॉस में हमारा क्या था, कॉस में हमारा था बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो वहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो ये ए सी हो गया हाइपोटेनस और बेस है हमारा बी सी। और इसी तरह यदि हम किसके लिए लिखें, एंगल ए के लिए लिखें, तो हाइपोटेनस तो सेम ही है और अपॉन में बेस कितना यहाँ पे ए बी आ गया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल दिख रहे हैं। तो इसका भी मतलब आपको बाद में समझ में आएगा, अभी हम इसको नहीं देखेंगे। तो हमारा एक लास्ट रेशियो क्या बचा, हमारा बचा कॉट, इसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट भी बोलते हैं, इसको हम लिख देते हैं कोटेंजेंट, पर शॉर्ट में हम इसको यूज करेंगे कॉट। तो इसको यदि हम सी के लिए देखें तो सी के लिए कॉट जो होता है हमारा 10 का उल्टा हो जाता है। तो 10 में हमने देखा था कि बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस था, तो यहाँ पे हो जाएगा अब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है बी सी और परपेंडिकुलर है हमारा ए बी। तो ये तो हो गया सी के लिए। अब यदि हम इसको ए के लिए लिखें तो ये हो जाएगा हमारा बेस, बेस इसके लिए ए के लिए लिख रहा हूँ तो ये वाला ट्रायंगल, तो बेस हमारा ए बी और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो जाएगा बी सी, ये हमारा हो जाएगा ए बी। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए। अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं तो कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें दिया कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री है और ए बी 24 सेंटीमीटर दिया और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया। तो हमें बताना है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू बताना और कॉस ए की वैल्यू। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर सॉल्व करेंगे और फर्स्ट नंबर में हम सबसे पहले निकालेंगे एंगल ए के लिए, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे एंगल ए के लिए साइन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, किसके लिए बनाएंगे, एंगल ए के लिए। बी पे हमेशा 90 डिग्री रखना है, ये आपको याद रखना है और ये गिवन भी है। तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल, ये कुछ ऐसा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हो गया, हम ए के लिए बना रहे हैं तो इसको हम सबसे पहले ए कर दिए। उसके बाद आप कैसे भी ले सकते हैं, आप यदि ये ट्रायंगल को ऐसा उल्टा करके बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बी पे राइट एंगल है तो सबसे पहले तो ये बी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद आप ए को यहाँ पे भी रख सकते थे पर वो रखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, वो हम सी के लिए करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा सी, ए बी सी। तो सबसे ये हमें दिया हुआ है ए बी 24, ए बी दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर और हमें बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आपको ए सी साइड सबसे पहले निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको हाइपोटेनस का भी यूज करना पड़ेगा। तो ए सी साइड कैसे निकलेगी, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं कि जो हमारा हाइपोटेनस होगा उसका स्क्वायर इक्वल टू में जो हमारा परपेंडिकुलर होगा उसका स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारी बोलती है पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी हम अपने को पता नहीं है, ए सी स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी स्क्वायर हमारा हो जाएगा ये 49 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 576, ये 576 हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर यहाँ पे फिर आ जाएगा, जब आप स्क्वायर करेंगे तो 9 और 6 ये जो है 5 और फिर ये 12 2 और ये 5 6। तो यहाँ से हमें ए सी क्या मिल जाएगा, ए सी यहाँ से मिल जाएगा रूट ऑफ 625 और 625 का रूट ये हो जाता है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारी जो ए सी डिस्टेंस है वो कितनी निकल के आ गई 25 सेंटीमीटर। तो अब हम आगे निकालते हैं हमारा साइन ए और कॉस ए। तो ये ट्रायंगल हमारा यहाँ पे रहेगा। तो साइन ए, सबसे पहले साइन
ए। तो साइन ए क्या होता है? साइन ए मतलब मैंने बताया था कि साइन जो होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारा BC और हाइपोटेनस है हमारा AC। तो BC की वैल्यू कितनी थी? BC की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 25। तो ये हो गया साइन ए की वैल्यू 7/25। यदि आप कॉस के लिखेंगे तो कॉस में मैंने बताया था कि जो हमारा बेस होता है, सबसे पहले बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस हमारा AB और हाइपोटेनस है हमारा AC। तो ये हो गया, AB की वैल्यू थी हमारी 24 और AC की हमारी आई 25। तो ये हमारी ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे आप A लिख देंगे। इसी तरह यदि हम साइन C और कॉस C निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा ये हम देख लेते हैं। साइन C और कॉस C कैसे निकलेगा ये हम देख लेते हैं। तो हम ट्रायंगल हमारा ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम यही ट्रायंगल नहीं ले सकते क्योंकि हमें अब C के लिए निकालना है। तो हम ये नया ट्रायंगल अपना बनाएंगे और यहाँ पे C के लिए बनाएंगे इस बार। ये हो गया हमारा ट्रायंगल और B पे राइट एंगल है, सबसे पहले ये B बनेगा हमारा। B को सबसे पहले बनाना है क्योंकि उसने बोल दिया राइट एंगल है। और C के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख दिए C और यहाँ पे लिख दिए A। हमें वैल्यूज दिया हुआ था AB 24 है और BC 7 है। AB ये 24 सेंटीमीटर और BC हमारा कितना, यह 7 सेंटीमीटर। और AC हमने निकाल लिया था 25। ये आपको दोनों के लिए नहीं करें, आप एक बार कर लिए तो वो सही रहेगा। उसके बाद हमें सेकंड में हमें क्या निकालना था, हमें दिया था साइन C और कॉस C। साइन C और कॉस C। तो साइन C क्या होता है? साइन क्या होता है? सबसे पहले तो ये ध्यान देना, साइन क्या होता है हमारा, होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है? इसमें परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेनस है AC। तो AB की वैल्यू है हमारी 24 और AC की वैल्यू है 25। तो ये हो गया 24 अपॉन में 25। कॉस C यदि देखें तो कॉस क्या होता था हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है BC 7 और 7 है और हमारा AC कितना है 25। तो ये हो गया हमारा साइन C और कॉस C। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो वहाँ पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।